आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान हंसकर मुश्किलों का सामना करता है, जबकि ऐसा भी होता है कि कोई इंसान छोटी से छोटी समस्या को देखकर टूट जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो न केवल सीटेट और अदर टेट्स में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए बल्कि एक इंसान के रूप में भी हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का सामना हमें करना ही होता है। हम दो तरीके से उन समस्याओं का सामना कर सकते हैं, या तो हंसकर उन्हें स्वीकार करें या टूटकर उनसे हार जाएं। दोस्तों किसी इंसान का मजबूत या कमज़ोर होना इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हम चुनौतियों का सामना किस प्रकार करते हैं। आखिर कौन सी वो चीज़ है जो किसी इंसान को मजबूत और किसी इंसान को कमज़ोर बनाती है। दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में हमारे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को समझाने का प्रयास किया है और उन्होंने बताया है कि किसी इंसान का मजबूत या किसी इंसान का कमज़ोर होना किस तरह उसके ईगो पर निर्भर करता है। दोस्तों इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें, ताकि आप जान सकें कि किसी इंसान का मजबूत होना और किसी इंसान का कमज़ोर होना क्या है और किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है कोपिंग। लेकिन कोपिंग क्या है और किस तरीके से किसी इंसान को मजबूत या कमज़ोर बनाती है, इसका अध्ययन करने से पहले हमें यह जान लेना होगा कि आखिर कोपिंग का अर्थ क्या होता है। दोस्तों कोपिंग का मतलब होता है वे विधियां जिनके द्वारा हम अपने ईगो को क्रियाशील बनाते हैं ताकि वो अपना रोल सही से प्ले कर सके। हम आए दिन अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना करते हैं और परेशानियों का सामना हम किस तरीके से करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर हमारा ईगो किस तरह से काम करता है। इस बात को सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में बहुत बारीकी से दिखाया है। दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में दिखाया है कि किसी इंसान के व्यक्तित्व के 3 फैक्टर्स होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि वो है किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह चुनौतियों का सामना करता है और किस तरीके का वो इंसान है। फ्रायड साहब का मानना था कि हमारी पर्सनालिटी के 3 डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको ईगो और सुपर ईगो कहा जाता है। लेकिन ये है क्या, हम जानते हैं दोस्तों एक एक करके। दोस्तों ईद हमारी पर्सनालिटी का बड़ा ही जिद्दी फैक्टर होता है। गुस्सा होना, बात बात पर अपनी अकड़ दिखाना, बहुत घमंडी होना, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी इंसान के ऊपर ईड यानी जिद का वर्चस्व है, जबकि सुपर ईगो दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर है हमारी पर्सनैलिटी का, जो बड़ा ही शालीन किस्म का होता है, जो कभी भी गुस्सा नहीं होता, हमेशा अनुशासित रहता है, कानूनों का पालन करता है। जबकि ईगो इन दोनों के बीच बैलेंस स्थापित करने वाली केंद्र का काम करता है। किसी इंसान का स्वस्थ या हेल्दी होना इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उसका ईगो कितना इफेक्टिव कार्य करता है। ईगो का कार्य यही है दोस्तों कि वो इड और सुपर ईगो के बीच संतुलन स्थापित करता है। अगर किसी इंसान का ईगो अपना रोल सही तरीके से प्ले करता है तो वह साइकोलॉजिकली एक स्वस्थ इंसान, हेल्दी इंसान माना जाता है। जबकि जब यह ईगो सही ढंग से काम करना बंद कर देता है तो इसी को हम अनहेल्दी पर्सनैलिटी मानते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, बल्कि बाकायदा रोज भी होता है कि हम अपने आप को टेंशन में महसूस करते हैं। टेंशन में महसूस जब भी हम करते हैं उसका कारण यह होता है कि हमारा ईगो अपना रोल प्ले करने में चूक जाता है, और जब वह चूक जाता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं। इसीलिए हमारा ईगो सही ढंग से कार्य कर सके, ईड और सुपर ईगो के बीच संतुलन स्थापित करने का काम बखूबी कर सके, इसीलिए हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं विधियों को कोपिंग कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि कोपिंग की कौन कौन सी विधियां हैं ताकि हमारा ईगो सही ढंग से कार्य कर सके और हम अपने आप को एक हेल्दी पर्सनैलिटी बना सके। दोस्तों कोपिंग 3 प्रकार की होती हैं, सिंपल कोपिंग, डिफेंसिव कोपिंग और कोपिंग बाय सब्सटेंस अब्यूजेस। किसी इंसान का हेल्दी होना
या साइकोलॉजिकली हेल्दी होना इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वह कोपिंग की कौन सी विधियों का प्रयोग करता है। अगर इंसान अपने ईगो को मात्र सिंपल कोपिंग के द्वारा एक्टिव कर सकता है तो वो साइकोलॉजी के हिसाब से एक हेल्दी पर्सनैलिटी माना जाता है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि सिंपल कोपिंग से काम नहीं चलता, हमारा ईगो तब भी एक्टिव नहीं हो पाता, तब हम अपने ईगो को एक्टिव करने के लिए डिफेंसिव कोपिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार डिफेंसिव कोपिंग से भी बात नहीं बनती है, इसीलिए कोपिंग बाय सब्सटेंस अब्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे सिंपल कोपिंग का और जानेंगे कि किसी इंसान के ईगो को एक्टिव करने के लिए वे कौन कौन सी विधियां हैं जो सिंपल कोपिंग के अंतर्गत आती हैं और किसी इंसान के ईगो को इफेक्टिव बना देती हैं ताकि ईगो अपना बैलेंसिंग रोल सही तरीके से प्ले कर सके। दोस्तों, वैसे तो सिंपल कोपिंग के अंतर्गत बहुत सारी बातों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन जो मेन कोपिंग विधियां हैं उनका उल्लेख और उनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। दोस्तों, इनमें पहला जो तरीका है वो रोना है, क्राइंग। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं तो रोने लगते हैं और बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानना रुचिकर लगेगा कि दरअसल बात बात पर रो देना, आंसू बहाना साइकोलॉजिकली एक हेल्दी पर्सनैलिटी को दिखाता है, क्योंकि रोने के द्वारा हमारी जो टेंशन का कारण होता है वह बह जाता है और हमारा ईगो एक्टिव हो जाता है, जिससे वो फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि जब कभी इंसान रोता है तो दूसरे उसको सलाह देते हैं कि ठीक ढंग से रो लो ताकि तुम्हारे दिल में कोई शिकायत रहे ही ना। रोकर अपने ईगो को दोबारा से कार्य करने के लिए एक्टिव बना लेना एक हेल्दी पर्सनालिटी की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, सिंपल कोपिंग के अंतर्गत दूसरा है हंसी में टाल देना। दोस्तों, किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमारे सामने दो रास्ते हो सकते हैं। पहला तो ये कि हम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाएं और दूसरा ये कि हम उसे हंसी में उड़ा दें। अक्सर ये होता है कि लोग बिना बात के कारण भी नहीं है परेशान होने लगते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसी में टाल देते हैं और बोलते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा। कुछ लोग ऐसे लोगों को मानते हैं कि बड़ा ही लापरवाह है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक हेल्दी पर्सनैलिटी की निशानी है। कई बार जब लोग हंसी में किसी वजह को टाल देते हैं तो ये साइकोलॉजी के हिसाब से एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है और माना जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर टेंशन कभी भी हावी नहीं होती है। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये है कि हमारा ईगो सही ढंग से कार्य कर रहा है, वह अपने ऊपर ना तो ईगो को हावी होने दे रहा है और ना ही सुपर ईगो को, बल्कि वो उन दोनों के बीच बैलेंसिंग रोल को बाकायदा बखूबी निभा रहा है। दोस्तों, सिंपल कोपिंग के अंतर्गत तीसरा है बातचीत करना, टॉकिंग इट ऑफ। जब कभी हमारे सामने जिंदगी में समस्याएं आती हैं तो अक्सर लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं और दोस्तों से बात करने का सीधा सा मतलब यह होता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी परेशानी है हम उसको दूसरों के साथ शेयर करें। और खास तौर पर जब हम इस परेशानी को शेयर करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो हमारे अपने होते हैं। हमारे अपने भाई बहन, माता पिता या दोस्त हो सकते हैं। वो ना केवल हमारी परेशानियों को सुनते हैं बल्कि परेशानियों का सामना करने के लिए हमें युक्तियां भी सुझाते हैं। इससे हमारे ईगो को ये महसूस होता है कि हमें सुनने वाला कोई तो है। इसीलिए दोस्तों, ईगो एक्टिव हो जाता है और काम करने के लिए तैयार हो जाता है। परेशानी के समय अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से बातचीत करना और दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो जाना, यह भी एक हेल्दी पर्सनैलिटी की निशानी है और सिंपल कोपिंग का एक महत्वपूर्ण जरिया है दोस्तों, उसके बाद है गाली देना, कैथार्टिक रिलीज। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग गुस्से में आते हैं तो अक्सर गालियां देने लगते हैं और जब गुस्सा शांत होता है तो अपने आप में यह महसूस करते हैं कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, और बहुत सारे लोग उन्हें कहते हैं कि ये पागल है। लेकिन दोस्तों, साइकोलॉजी के हिसाब से, सिगमंड फ्राइड के हिसाब से, यह कोपिंग का एक महत्वपूर्ण जरिया है और अक्सर हम गालियां देने का काम उसी के साथ करते हैं जो हमारे बहुत करीब होता है, जिन्हें हम आसानी से मना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों को भी गाली देने लगते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता है। बाद में लोग हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लेते हैं और अक्सर ये होता है कि लोग माफ कर देते हैं। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड का ये मानना था कि गालियां देना अपने आप में एक हेल्दी पर्सनैलिटी की निशानी है और अगर कोई इंसान गाली देकर अपनी टेंशन से फ्री हो जाता है, उसका ईगो सही ढंग से काम करने के लिए तैयार हो जाता है,
तो यह एक हेल्दी पर्सनालिटी की निशानी है। और दोस्तों, सिंपल कोपिंग के अंतर्गत आखिरी जो बात है वो है सपने, ड्रीम्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी के कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन समाज या अपनी पृष्ठभूमि के कारण हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते। ऐसे सपनों को हम अक्सर अपने अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमारा दिमाग तब भी क्रियाशील रहता है। हम सपनों के रूप में अनकॉन्शियस माइंड से इन इच्छाओं को पूरा होते हुए देखते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें कई बार ऐसे सपने आते हैं जो हमें भी नहीं पता होता कि हमें ये सपने क्यों आए हैं। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था कि जो बात हमारी इच्छा कभी रही नहीं, उसके सपने हमें कभी नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ बातों को हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में दफन कर देते हैं, और कई बार सालों के बाद, दशकों के बाद ऐसी इच्छाएं ही हमें अपने सपनों के रूप में दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, ये था सिंपल कोपिंग, और इसके माध्यम से हम अपने ईगो को एक्टिव बनाकर एक हेल्दी पर्सनालिटी का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।